भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को 11 नवंबर को लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुए। हालांकि बाजार की शुरुआत कमजोर रही थी और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंकों तक लुढ़क गया था। हालांकि मजबूत ग्लोबल संकेतों और अमेरिका के साथ ट्रेड समझौतों की बड़ी उम्मीदों के चलते दोपहर बाद बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 335.97 अंक या 0.40% बढ़कर 83,871.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी, जो कारोबार की शुरुआत में 25,450 के नीचे फिसल गया था, बाद में 131.25 अंक या 0.51% चढ़कर 25,705.60 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला रुख देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.20% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.09% की गिरावट भी देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स में आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी आईटी, टेलीकॉम, ऑटो और कैपिटल गुड्स शेयरों में देखने को मिली। हालांकि दूसरी ओर फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा और रियलिटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 468.94 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 468.20 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 74,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 74,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 24 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 2.52% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक और अटर्नल के शेयर 1.53% से लेकर 2.40% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी बजाज फाइनेंस का शेयर 7.38% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड के शेयरों में 0.22% से लेकर 6.26% तक की गिरावट रही। 12 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि दिल्ली विस्फोट से जुड़ी चिंताओं के बीच घरेलू बाजार की शुरुआत सुस्त रही। हालांकि अमेरिकी सीनेट द्वारा अब तक के सबसे लंबे फेडरल शटडाउन को समाप्त करने वाले विधेयक को पारित करने जैसे अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में अच्छी रिकवरी हुई और ये दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। खास बात यह है कि दूसरी तिमाही के नतीजों का मौसम अपने अंत के करीब है और ब्रॉडर मार्केट के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के चलते इसके पॉजिटिव रुख के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। आईटी, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी सेक्टर में बढ़त के कारण आज तेजी बरकरार रही। निवेशक की नज़र अब भी आगामी घरेलू महंगाई के आंकड़ों पर है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण इसमें नरमी आने की उम्मीद है। ऐसे में आरबीआई की नीतियों में और नरमी की संभावना बढ़ रही है। तीसरी तिमाही में अर्निंग्स में मजबूत सुधार की उम्मीद है। तीसरी तिमाही की अर्निंग्स को कई अनुकूल घरेलू फैक्टर्स का फायदा मिलेगा। हालांकि काफी हद तक बाजार का रुख अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर निर्भर करेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन विस्फोटों का बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ओमनी साइंस कैपिटल के विकास गुप्ता ने कहा, पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर देखें तो बाजार आमतौर पर ऐसी घटनाओं को लेकर काफी लचीला होता है। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यवश कभी कभी होने वाली घटनाएं होती हैं। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज की क्रांति बाथीनी ने कहा कि इस समय भारतीय बाजार काफी मजबूती और परिपक्वता दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हालिया आतंकवादी हमलों का कंपनियों के कामकाज या मुनाफे पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। जब तक कोई बड़ी भू राजनीतिक घटना ना घटे, डरने की जरूरत नहीं है। बाजार के स्थिर और संतुलित बने रहने की उम्मीद है। डेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि तकनीकी रूप से निफ्टी ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 EMA को फिर से हासिल कर लिया है, जो 25,600 के आसपास है। इस स्तर से ऊपर बने रहने से निफ्टी के लिए 25,800 से 26,000 की ओर बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, जबकि इससे नीचे जाने पर मुनाफा वसूली आ सकती है। आगे बाजार को बैंकिंग और आईटी शेयरों से सपोर्ट मिलेगा। ट्रेडरों को सलाह है कि वे मौजूदा वॉलेटिलिटी के बीच बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलग सेक्टरों में रोटेशनल बाइंग के मौके तलाशें और चुनिंदा शेयरों पर ही फोकस करें।